हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, हर साल विवाह पंचमी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में इसी विशेष तिथि पर भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। हालांकि यह भी मान्यता है कि इस तिथि पर शादी करना अच्छा शगुन नहीं होता, क्योंकि इस तिथि पर विवाह करने के बाद भगवान राम और माता सीता के जीवन में कई तरह की परेशानियां आई थी, जिसमें उन्हें 14 वर्ष का वनवास भी सहना पड़ा। इतना ही नहीं, वनवास पूरा करने के बाद भी माता सीता को जंगल में ही रहना पड़ा। इसलिए इस तिथि पर विवाह करना शुभ नहीं माना जाता है। भगवान राम और माता सीता की जोड़ी को हिंदू धर्म में एक आदर्श विवाह जोड़े के रूप में देखा और सम्मानित किया जाता है। इनका विवाह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को भगवान राम और देवी सीता की शादी की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन विधि विधान से माता सीता और भगवान राम की पूजा करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 दिसंबर को रात्रि 8 बजे प्रारंभ होगी। यह पंचमी तिथि 17 दिसंबर को शाम 5:33 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार विवाह पंचमी 17 दिसंबर रविवार को मनाई जाएगी। तो प्रिय भक्तों, आज मैं आपको विवाह पंचमी की ही पौराणिक कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। आप सभी इस कथा को बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा। भगवान राम एवं माता सीता भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता के रूप थे, जिन्होंने पृथ्वी लोक पर राजा दशरथ के पुत्र एवं राजा जनक की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। वैसे पुराणों के अनुसार माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। जब राजा जनक हल जोत रहे थे, तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी, जिसे उन्होंने सीता नाम दिया था। यही सीता मैया जनक पुत्री के नाम से जानी जाती है। माता सीता ने एक बार मंदिर में रखे भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था, जिसे भगवान परशुराम के अलावा कोई नहीं उठा पाया था। तब ही राजा जनक ने निर्णय लिया था कि वे अपनी पुत्री के योग्य उसी मनुष्य को समझेंगे जो भगवान शिव के इस धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। स्वयंवर का दिन तय किया गया। चारों ओर संदेश भेज दिया गया। कई बड़े बड़े महारथी इस स्वयंवर का हिस्सा बने, जिसमें महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण भी दर्शक के रूप में शामिल थे। कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला ना सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। इस प्रदर्शन से दुखी होकर राजा जनक ने करुणा शब्दों में कहा कि क्या कोई राजा मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। उनकी इस मनोदशा को देख महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम ने शिव धनुष को उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, लेकिन वह धनुष टूट गया और इस प्रकार स्वयंवर को जीत उन्होंने माता सीता से विवाह किया। माता प्रसन्न मन से भगवान राम के गले में वरमाला डालकर उन चली गई। इस विवाह से धरती, पाताल एवं स्वर्ग लोक में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। कहते हैं आसमान से फूलों की बौछार की गई। पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। चारों तरफ शंख नाद होने लगा। इसी प्रकार आज भी विवाह पंचमी को सीता माता
एवं भगवान राम के विवाह के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय माता सीता की। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई विवाह पंचमी की यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।